दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। आज हम आए हैं नाला सोपारा वेस्ट में। प्राचीन कालीन यहाँ बौद्ध स्तूप है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम इसकी थोड़ी आज जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। सभी को नमस्कार। जरा हमें इस स्तूप के बारे में बताइए, आपके नाम के बारे में बताइए, आपके कार्य के बारे में बताइए। कर्नल सिद्धार्थ बर्वे है। मैं यहाँ का ये निवासी हूँ और सभी भारतीयों को ये बताना चाहूँगा कि हमें बड़ा गर्व होता है नाला सोपारा में रहते हुए। ये जो स्तूप है, इस स्तूप का बहुत बड़ा इतिहास है और इस इतिहास में सबसे बड़ा बात बताना चाहूँगा कि ये जो नाला सोपारा है, शुपारक जिसको कहते थे प्राचीन काल में 2500 साल पहले इसको शुपारक कहा है और इतिहास में शुपारक कहा है। तो शुपारक, महाराष्ट्र में शुपारक और गुजरात में भरूच, ये तो जो बंदरगाह है, यहाँ से विश्व का व्यापार चलता था। और इसी विश्व के व्यापार चलते समय इसका एक बड़े व्यापारी थे, पुण्य नाम के एक बड़े व्यापारी थे। और ये पुण्य जो व्यापारी थे, ये अपना धार्मिक स्थलों को दर्शन देने के लिए ये यूपी बिहार जाते हैं और गया जाते हैं। और ये जब जाते हैं तो इनकी मुलाकात तथागत भगवान गौतम बुद्ध से होती है और उनका प्रसन्न चेहरा और उनके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। ये देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं व्यापारी पुण्य। और ये उनको कहते हैं कि मुझे भी आपके संग में ले लो, भिक्खु संग में ले लो। तो तथागत बुद्ध उन्हें कहते हैं कि तू एक व्यापारी है और तू 4 धाम की यात्रा करने के लिए यहाँ आए हैं, तो आप 4 धाम की यात्रा करो, आपका मंगल हो। बट ये कठिन मार्ग है, इतना जितना दिखता है इतना आसान मार्ग नहीं है। उसके बावजूद भी बदन जो पुण्य है वो पुण्य नहीं मानते, बोलते नहीं, मुझे भी इस मार्ग से मुझे भी चलना है। और 3-4 महीने वो तथागत बुद्ध के सानिध्य में रहते हैं और वो रहने के बाद उन्हें भगवान बुद्ध को लगता है कि ये इस व्यक्ति को धम्म की बहुत ज़रूरी है। धम्म यानी निसर्ग का विचार, धम्म की ज़रूरी है और उसको प्रयोज्या दी जाती है, उसको दीक्षा दी जाती है। बदंत पुण्य को, बदंत पुण्य अरहंत हो जाते हैं, यानी उस स्टेप तक पहुंच जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं। आप अगर गया जाते हो तो जो गया में जो 9 भिक्खु है, 9 भिक्खुओं की जो प्रतिमाएं लगी है, उसके अंदर एक पुण्य की प्रतिमा है, वो अरहंत पद तक गए हैं। और ये जो पुण्य जो है, जब वो गया से जब भिक्खु बनने के बाद वापस जब आते हैं, नाला सोपारा जब आते हैं, तो यहाँ पे उनके जो व्यापारी बंधु है, जो उनके जो रिश्तेदार है, व्यापारी रिश्तेदार है, उन सब व्यापारी रिश्तेदारों ने मिलके ये चंदन का स्तूप बांधा हुआ है। मुझे ये कहने के लिए बड़ा गर्व है कि ये जो सांची का स्तूप है, नाला सोपारा के स्तूप की प्रतिकृति है। यानी सबसे पुराना अगर कोई स्तूप होगा तो नाला सोपारा का स्तूप है। और इस नाला सोपारा के स्तूप ने, ये सारा जो व्यापारी वर्ग है, इन लोगों ने ये नाला सोपारा का स्तूप बांधा, चंदन का बांधा। बहुत बड़ी स्तूप था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है इस स्तूप की कि इस स्तूप का उद्घाटन करने के लिए, इस स्तूप को लोकार्पण करने के लिए तथागत बुद्ध यहाँ पे 6 दिन के लिए आए हैं। 6 दिन का इनका यहाँ निवास है। तो ये जब ये स्तूप का जब उत्खनन हुआ, ISI के एक बड़े इंद्रजीत ने जब इनका उत्खनन किया, जब उनको ये स्तूप मिला, तब इसके अंदर तथागत भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र के कुछ टुकड़े मिले हैं और उसके अंदर कुछ सोने की प्रतिमाएं मिली है और सुवर्ण के फूल मिले हैं। और ये सारी जो चीज़ें यहाँ मिली है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बॉम्बे में ये रखा गया है। और ये जो अशोक सम्राट के काल में जो शिलालेख है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 2 शिलालेख मिले हैं, ये भी एशियाटिक सोसाइटी में रखे गए हैं। तो इस तरह से ये स्तूप जो है, और एक महत्व की बात है कि जब अशोक सम्राट ने बुद्ध धम्मों को अपनाया, तो अशोक सम्राट का पुत्र महेंद्र तथा उनकी पुत्री सुपुत्री संघमित्रा इसी नाला सोपारा में आए, यहाँ रहे और यहाँ से बोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़ लेके यहाँ से नाव में बैठ के श्रीलंका गए हैं। और वो जो बोधि वृक्ष है, अनुराधापुरम, श्रीलंका में जो अनुराधापुरम है, वहाँ लगाया है। और इस तरह से ये व्यापार पीठ था एक समय। आज ये नैसर्गिक व्यापारी या पोर्ट नहीं है, बट एक समय 2500 साल पहले ये एक व्यापारी पोर्ट हुआ करता था। जागतिक लेवल का काम करते थे और यहाँ से खूब सारी बोट जो है, रेशम, हस्तदंत, मसाले और खूब सारी चीज़ें, भारत का व्यापार उस समय चलता था। और भारत का व्यापार इतना बड़ा चलता था कि भारत का जो ऑल वर्ल्ड का GDP का 35% GDP भारत का व्यापार होता था, उसमें से खूब सारा व्यापार नाला सोपारा से चलता था। ऐसी ये ऐतिहासिक भूमि है, ऐसी ये एक व्यापारी भूमि है, ऐसी एक बुद्धमय भूमि है। और इसी भूमि पे उस जो वो आपको जो सामने दिख रहा है, वो जो
आम का पेड़ है। इसी आम के पेड़ के नीचे भारतीय संविधान के निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये आके बैठते थे और इस स्तूप को उनको भी जानकारी थी और वो शांति के लिए यहाँ आके बैठते थे। ऐसी ये पवित्र ऐतिहासिक जगह आप कवर कर रहे हैं और पाटिल साहब आपका हमारे जितने नाला सोपारा में उपासक उपासिका है उनके तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका मंगल हो, भवतु सब मंगल। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। ये पुण्य भूमि है जहाँ भगवान श्री बुद्ध जी के चरण स्पर्श हुए हैं। भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श के कारण ये भूमि हमारे लिए सदैव वंदनीय ही है। पवित्र भूमि में आज हम थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं और सर ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। सर थैंक यू वेरी मच। यही वो आम का पेड़ है जहाँ भारतीय घटना के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर आकर बैठते थे। यहाँ हम खुद के निजी वाहन द्वारा, प्राइवेट व्हीकल द्वारा भी आ सकते हैं। यदि रेलवे से आना है तो वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे के सबर्बन लोकल ट्रेन द्वारा नाला सोपारा स्टेशन उतरना रहता है। नाला सोपारा स्टेशन से यहाँ पहुँचने के लिए ऑटो सेवा उपलब्ध है। सोपारा, शुरपारक, सुपारक, सन्ना प्रांत, नाला सोपारा इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध नगरी बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय कोकण की यह राजधानी थी। सोपारा यह भारत की पश्चिम किनार पट्टी का महत्व का बंदरगाह था। अरबी प्रवासियों ने सोपारा का उल्लेख कुबेर नगरी ऐसा किया है। सोपारा का यह स्तूप बुरुड़ राजा का किला ऐसा भी स्थानिक लोग बताते हैं। यहाँ एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी गई है और उनकी बाजू में एक भिक्षा पात्र रखा गया है जो बाद में बनाया गया है। जिन्हें भी भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा अर्चा करनी है वो यहाँ बैठकर पूजा अर्चा कर सकते हैं। और साइड में ही महात्मा पूर्णा इनका स्टैचू है। बहुत ही निसर्गरम्य और मनोरम स्थान है। ध्यान साधना करने के लिए यह अत्यंत उपयुक्त स्थान है। इस स्तूप की निर्मित के लिए जिन्होंने दान दिया उन्होंने अपनी स्मृति प्रीत्यर्थ ये छोटे छोटे स्तूप बनाए हैं। कुछ रेक्टेंगुलर है, कुछ सर्कुलर है। उत्खनन के समय यह पाषाण का स्तंभ मिला है और उसके बॉटम में भगवान बुद्ध की ध्यानस्थ प्रतिमा है। उत्खनन के समय जो भी छोटे मोटे अवशेष मिले हैं, प्राचीन अवशेष यहाँ एक साइड में रखे गए हैं। अवशेष काफ़ी कुछ अच्छे कंडीशन में है, कुछ भग्नावस्था में है। हमारे समृद्ध इतिहास के साक्ष्य देते हैं यह अवशेष। इस बाजू में उस समय आचार्यों की रहने की व्यवस्था थी। अभी केवल इसका बेसमेंट ही दिख रहा है। समय के चलते बाकी जो स्ट्रक्चर जो है वो नष्ट हो गया है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर्वांना नमस्कार। नमस्कार, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर आज आपण आलेलो आहोत नाला सोपारा येथील प्राचीन स्तूपची माहिती घेण्यासाठी। तर सर आम्हाला थोडक्यात माहिती द्या। हे बघा हा प्राचीन स्तूप आहे, याचं विशेष आपले सर सांगतील। मी कर्नल सिद्धार्थ बर्वे, राहणार नाला सोपारा। हा फार प्राचीन स्तूप आहे। याची एक मोठा इतिहास आहे। भारताच्या पश्चिम तटावरती
केवळ सुपारक, ज्याला सोपारा म्हणतात, तो सुपारक आणि भरूच हे दोनच अशी नैसर्गिक बेटं होती ज्याचा जागतिक संबंध होता. आणि ह्या जागतिक ज्याला म्हणतात व्यापारपीठावरती ह्या सगळं व्यापारपीठ होतं. आणि ह्या व्यापारपीठामध्ये एक पुण्य नावाचे एक व्यापारी होते. आणि हे पुण्य यांना चारधामसाठी हे याला जातात, चारधामची यात्रा करण्यासाठी ते बिहार वगैरे गयाला वगैरे जातात. आणि हे जे पुण्य जे आहेत हे व्यापारी व्यापारी वर्गातले आहेत. आणि यांना ज्यावेळेस हे चारधामला जातात त्यावेळेस यांची गाठ तथागत बुद्धांबरोबर होते. आणि तथागत बुद्ध प्रवचन देत असतात आणि त्या प्रवचनाला आकर्षित होतात. आणि ते म्हणतात की मलाही तुम्ही ह्या संघामध्ये घ्या. तर तथागत बुद्ध म्हणतात की तू एक व्यापारी आहेस आणि तुला ह्या व्यापारासाठी तू आलेला आहेस, तू आपला चारधामची यात्रा कर आणि शांतपणे तुला तुझं मंगल हो. पण तो म्हणतो नाही, मला तुमच्या संगत घ्या. आणि तथागतांच्या मागे तो लागतो की मला पण असं मला जीवन जगायचं आहे. आणि हा जो पुण्य आहे हा मोठा व्यापारी आहे. आणि याला तथागत भगवान गौतम बुद्ध परिवर्जा देतात, त्यांना दीक्षा देतात. आणि ते दीक्षा दिल्यानंतर ज्यावेळेस भदंत पुण्य नालासोपाराला त्या येतात, त्यांचे जे नातेवाईक आहेत, जे व्यापारी आहेत, ते हा चंदनाचा स्तूप बांधून देतात. त्यावेळेस हा पुन्नने 2500 वर्षापूर्वीचा हा स्तूप बांधून दिलेला आहे. आणि हा स्तूपाचं मोडतोड झालेली आहे, फार मोठी मोडतोड झालेली आहे. पण आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटचे इंद्रजित यांनी ह्या स्तूपाचं उत्खनन केलं. 1893 मध्ये याचं उत्खनन झालेलं आहे मला वाटतं. आणि ह्या उत्खननामध्ये तथागत बुद्धांच्या भिक्षापात्र भेटलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सोन्याची मूर्त्या मिळालेल्या आहेत. आणि एशियाटिक सोसायटी ऑफ इंडियामध्ये त्या ठेवलेल्या आहेत. आणि त्याचप्रमाणे सम्राट अशोक यांचे 2 फार महत्त्वाचे शिलालेख नालासोपाऱ्यामध्ये आहे. भगवतो अरहतो सम्मा. आणि जर आपण बघितलं नालासोपाऱ्याच्या संपूर्ण ज्यावेळेस सम्राट अशोकांचं राज्य आहे त्यांचे जे जर मॅप्स बघितले, ब्रिटिशांनी जे मॅप्स तयार केलेले आहेत, मौर्य राज्याचे मॅप्स आहेत, त्याच्यामध्ये सोपारा फार प्रामुख्याने त्याच्यात प्रामुख्याने प्रत्येक नकाशामध्ये त्याची नोंद झालेली आहे. इतकं फार महत्त्वाचं ठिकाण आहे. आणि त्याचबरोबर एक अशी अधिक माहिती आहे की सम्राट अशोकांचा पुत्र महेंद्र आणि मुलगी संघमित्रा ह्याच बेटावरून ह्याच बोटीमध्ये बसून बोधिवृक्ष घेऊन, पिंपळाचं झाड घेऊन, बोधिवृक्ष घेऊन ते श्रृंखलेला गेलेलं आहे. जिथं अनुराधापुरममध्ये जो बोधिवृक्ष लावला तो ह्या नालासोपारा बेटावरूनच गेलेला आहे. म्हणजे नालासोपारात आज बेट नाही आहे, निसर्गाचे, पण एकेकाळी जागतिक इथून व्यापार चालायचा. आणि मला वाटतं याची कुठेतरी नोंद बायबलमध्ये सुद्धा झालेली आहे की 3 महिन्यामध्ये एकदा ह्या बेटावरनं किंग सोलोमनला इथून हस्तिदंत, मसाले, रेशम वगैरेचा व्यापार इथून व्हायचा. फार मोठी व्यापारपीठ होती. आणि नंतर कालांतराने याचा ऱ्हास झाला, तोडमोड झाली ॲक्च्युली. पण आता ISIनी बरीच मेहनत घेतलेली आहेत. स्थानिक कार्यकर्ते आहेत, जिथे आमचे नरेश भाऊ जाधव आहेत, आमचे माजी महापौर रुपेश जाधव आहेत, ह्या लोकांनी फार मेहनत घेतलेली आहेत. हरीश गायकवाड आहेत, काकडेजी आहेत, भातनकर आहेत, ही सगळी जी लोक आहेत त्यांनी बरीच मेहनत घेतलेली आहेत. आणि ह्या स्तूपाचं संवर्धन चाललेलं आहे. आणि त्याचबरोबर ह्या स्तूपाचं नितीन शेलार नावाचे एक ग्रस्त होते, ज्यांनी आपल्या एकदम या स्तूपाचं कोणालाच माहीत नसताना नितीन शेलारांनी या स्तूपाचं संवर्धनासाठी झटले. आणि ह्या स्तूप आज आपल्याला दिसत आहे. प्रत्येक संडेला लोक येतात, वंदना करतात. आणि ह्याच ठिकाणी, ह्याच पवित्र भूमीवर ते महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर येऊन त्या आंब्याच्या झाडाखाली ते बसायचे. ते आंब्याच्या झाडाचं समोर दिसतंय त्या आंब्याच्या झाडाखाली येऊन बसून ह्या स्तूपाला ते येऊन भेटायचे. हां सर, नमस्कार. एक थोडक्यात माहिती द्या आपल्याला. हा जो स्ट्रक्चर आहे, वरचा जो संपूर्ण जो ढाचा आहे, 2500 वर्षापूर्वीचा आहे. ओके. विटा 2500 वर्षापूर्वीच्या आहे. ओके सर. त्यावेळेस भदंत पुन्नच्या नातेवाईकांनी हे सगळं बांधलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर हा जो स्ट्रक्चर आहे, याच्या खाली हा जो संपूर्ण स्ट्रक्चर आहे, हा तो प्राचीन स्तूपाचा भाग आहे. हा जो ह्याच्यापासून वरती आहे, हा आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटने याचं जे पुनर्रचना करतं काम हे आहे. पण हे संपूर्ण खाली आहे. आणि हा जो भाग आहे याचा जवळजवळ 12-13 फूट हा असाच आहे. यापेक्षाही सुंदर असं बांधकाम खाली आहे, अंडरग्राऊंड आहे. आणि हा जो चालण्यासाठी ISIने आता हे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या लोकांनी हे तयार केलेला आहे. हा त्यातला भाग नाहीये. बाकी सर्व जो संपूर्ण आहे तो संपूर्ण प्राचीन आहे. हा कालाच्या युगात तो ढासळत चाललेला आहे. आणि म्हणून त्यांनी त्याला थांबावं म्हणून त्यांनी याचा विटांचा प्रयोग केलेला आहे. ओके. त्या प्राचीन नाहीये, हा प्राचीन आहे. हा जो दिसतो हा प्राचीन आहे.
हा नवीन आहे. ओके ओके सर. चला ओके, थँक्यू थँक्यू. डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, दिलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे. डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे.